खुदावन यीशु के बुज़ुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। एक अनाउंसमेंट है, 769 गाड़ी का नंबर है, ये गलत पार्क है। जिस किसी साहब की हो मेहरबानी से वो मदद करे हमारी। बाहर सिक्योरिटी की तरफ से अनाउंसमेंट है 769। जिस किसी भाई की गाड़ी है वो मेहरबानी से इसे वहाँ से हटाएं और जहाँ आपको सिक्योरिटी वाले भाई कहते हैं वहाँ खड़ी करें। आज की शाम के लिए, आज की शब के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें जीता रखा है, सेहतयाब रखा है, तंदुरुस्त रखा है और सबसे बढ़कर अपनी मोहब्बत की डोरियों से खींचकर अपनी हुजूरी में फ़राहम किया है। मुबारक हैं वो जिनके होठों से खुदावन की ताज़ीम होती है। मुबारक हैं वो जो खुदावन के घर में रहते हैं। ये हमारी मुबारक हाली है कि आज शाम हम खुदावन का इरफान पाते हुए, हम उसकी पहचान रखते हुए उसकी बारगाहों में जहाँ अच्छा हिस्सा चुना जाता है, मैं और आप वहाँ मौजूद हैं। और साल भर की खुदावन की हिफाजत निगरानी के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम खुदावन के कलाम में से हम ज़बूर की किताब पर गौर करेंगे। ज़बूर नंबर 2, ज़बूर की किताब जिसको मुख्तलिफ़ मज़ामीर या ज़बूरों में तकसीम किया जाता है। कुछ ज़बूर हैं जो हमद व सिताइश के ज़बूर हैं, जिनमें खुदावन की सिताइश है, हमद है, तारीफ़ है। कुछ ज़बूर ऐसे हैं जिनमें फ़रियाद है, शिकवा है और खुदावन की हुज़ूर दुआ है, जिन्हें लेमेंट साम कहा जाता है। कुछ शुक्रगुजारी के ज़बूर हैं जिनमें खुदावन की शुक्रगुजारी की जाती है, जिन्हें हम थैंक्स गिविंग के साम कहते हैं। कुछ ज़बूर ऐसे हैं जो शाही ज़बूर हैं, ये बादशाही ज़बूर हैं, जिन्हें हम रॉयल साम्स कहते हैं, जिनके अंदर बादशाहती निज़ाम और बादशाहों के तकर्रुर के वक्त पढ़े जाने वाले ज़बूर हैं। कुछ ज़बूर ऐसे हैं जो तालीमी ज़बूर हैं, हिकमत के ज़बूर हैं, जिन्हें साम ऑफ विज़डम कहते हैं, जैसे ज़बूर 119 जिसमें बहुत गहरी तालीम पाई जाती है। और कुछ ज़बूर हैं जो मसीहाई ज़बूर हैं, जिसे मसीयानिक साम भी कहा जाता है। और कुछ ज़बूर हैं जो तारीख़ी ज़बूर हैं, हिस्टोरिकल ज़बूर हैं। आज जिस ज़बूर का हम मुताला करने जा रहे हैं, ज़बूर नंबर 2, इसका शुमार आप कह लीजिए 3 बल्कि 4 इक़साम में हम कर सकते हैं। ये शाही ज़बूर भी है जो बादशाहों के तकर्रुर के वक्त पढ़ा जाता रहा है, उनकी मखसूसियत के वक्त पढ़ा जाता रहा है। ये मसीहाई ज़बूर भी है क्योंकि मसीह के बादशाह होने का ऐलान इस ज़बूर के अंदर हमें मिलता है। और फिर ये तारीख़ी ज़बूर भी है, इसमें ना सिर्फ़ बादशाहों की तकर्री के वक्त इसे पढ़ा जाता रहा है, बल्कि ये मसीह के बादशाह होने का ऐलान भी करता है। और जिन बादशाहों ने, कौमों ने उसकी मुखालफत की, उनकी हमाकत और उनकी बाज़ पुरस भी करता है। और चौथी बात, इसे हम तालीमी और नसीहती ज़बूर भी कह सकते हैं। इसमें ना सिर्फ़ इन कौमों और उन हुक्मरानों के लिए इंतबाह भी है और नसीहत भी है जो मसीह के ख़िलाफ़ सफ़ आराई करते हैं। तो आइए हम इसकी तिलावत करते हैं। ज़बूर नंबर 2 की पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ज़बूर 2 पहली आयत से लिखा है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के ख़िलाफ़। ज़मीन के बादशाह सफ़ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावन उनका मुज़हका उड़ाएगा।
तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूँ, मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा। तो उनको लोहे के असां से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तो उनको चिकना चूर कर डालेगा। बस अब आए बादशाह हो, दानिशमंद बनो, आए ज़मीन की अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का एक खादम स्पर्जियन इस ज़बूर की तफसीर करते हुए पहले ज़बूर के साथ इसका एक छोटा सा मुवाजना पेश करता और 3 बातें इसके हक़ में कहता है। वो कहता है कि पहले ज़बूर में हमें एक कंट्रास्ट, एक तज़ाद, एक मुवाजना दिखाई देता है रास्तबाज का और गुनहगार का। और जब हम दूसरे ज़बूर को पढ़ते हैं तो दूसरे ज़बूर में भी हमें एक मुवाजना दिखाई देता है खुदा की बादशाहत का और फिर दुनिया की बादशाहत का, या आप कह लीजिए इब्लीस की बादशाहत का। पहले ज़बूर का जब हम मुताला करते हैं तो गुनहगार आदमी को भूसे के साथ तशबीह दी गई है कि वो भूसे की मानद उड़ जाएगा और उसकी जगह उसको फिर ना देखेगी। दूसरे ज़बूर में हम दुनिया की बादशाहत को या इब्लीस की कायम करदा सल्तनत को कुम्हार के बर्तन की मानद टुकड़े टुकड़े होते हुए, चिकना चूर होते हुए देखते हैं कि वो गिरा दी जाएगी। पहले ज़बूर में रास्तबाज को दरख्त के साथ तशबीह दी गई है और ऐसे दरख्त के साथ जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। दूसरे ज़बूर में मसीह को तमाम कौमों, उम्मतों और जज़ीरों के बादशाह के तौर पर जो है वो पेश किया गया है। इस ज़बूर को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली 3 आयात जो कि अक़वाम की, बादशाहों की बगावत का ज़िक्र करती हैं। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के ख़िलाफ़। ज़मीन के बादशाह सफ़राई करते हैं, वो तैयार हैं, वो कमर बस्ता हैं मसीह के ख़िलाफ़, उसकी बादशाहत के ख़िलाफ़। और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। ये अक़वामों की बगावत है। दुनिया के बादशाह इकट्ठे हुए हैं मसीह और उसकी सल्तनत के ख़िलाफ़। आगे 4 आयत से लेकर 6 आयत में फिर खुदा का रद्द अमल आता है, खुदा का रिएक्शन। खुदा आसमान से निगाह करता है और लिखा है कि जो आसमान पर तख्त नशीं है वो उनका मुज़हका उड़ाएगा, वो उन पर हंसेगा कि ये कैसे बातिल ख्याल अपने अंदर बांधते हैं, कैसी सोच ये अपने अंदर रखते हैं। क्या ये मसीह की सल्तनत को, उसकी बादशाहत को, जो अब्दुल्लाबाद सल्तनत है, क्या ये उसे ढा सकते हैं? क्या इंसान का इरादा खुदा के मंसूबे को बातिल कर सकता है? लिहाजा खुदा उनका मुज़हका उड़ाएगा, खुदा उन पर, दुनिया के बादशाहों पर हंसेगा। ये खुदा का रद्द अमल है। 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक फिर मसा किए गए बादशाह का ऐलान है। 7वीं आयत में बयान हमें मिलता है कि मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस पर बिठा चुका हूँ, मैं तो उसे बादशाह तस्लीम कर चुका हूँ। वो तो सयून पर हुक्मरां है, वो तो मेरे दिल के तख्त पर बादशाह बनकर बैठा है और राज करता है। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूँ। मसा किए हुए बादशाह का ऐलान, मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे
पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। एक दिन अब्राहम खैमे में परेशान हाल बैठा है और खुदा उसके पास आता है, खुदा का कलाम उस पर आता है, अब्राहम बाहर निकल, खैमे से बाहर निकल, आसमान की तरफ निगाह कर और ज़मीन की तरफ निगाह कर। आसमान के सितारों को अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, ज़मीन के ज़र्रों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसी होगी, बेशुमार होगी। आज मसीह की सल्तनत का ऐलान करते हुए दुनिया के इंतहाई हिस्से, चर्च पूरी दुनिया में फैला हुआ है और वो अब्राहम की नस्ल में मसीह यीशु के वसीले से शामिल है। उसकी बादशाहत पूरी दुनिया पर कायम होती हुई हमें दिखाई देती है। मसाह किए हुए बादशाह का ऐलान, और फिर 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक इन बादशाहों के लिए, इन कौमों के लिए एक इंतबाह है, एक तंबीह है, एक पेशकश है, एक दावत नामा है, और वो ये है, बस अब आए बादशाहो, 10वीं आयत में, दानिशमंद बनो, दानिशमंद बनो, आए ज़मीन की अदालत करने वालों, तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावन की इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो। नसीहत ये है, दावतनामा ये है, पेशकश ये है, बेटे को चूमो, और ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। आज शाम मेरे पैगाम का उन्वान है, बेटे को चूमो। ना सिर्फ उन कौमों और बादशाहों के लिए ये ऐलान है, ये पेशकश है, ये दावतनामा है, आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही पेशकश है कि बेटे को चूमो, बेटे को चूमो। सवाल ये है कि ये बेटा कौन है, कब से है, कैसे है, किन मानों में है। कौमें और उम्मतें, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जब हमसे ये सवाल करते हैं, क्यों कर बेटा मानते हो, कैसे बेटा मानते हो, क्या तसव्वुर है बेटे का, तो आज मेरे पास और आपके पास ये जवाब है कि वो बेटा जो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, जो तसव्वुर, जो नज़रिया, जो ख़याल, जो सच्चाई बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है, हम उस एतबार से उसे खुदा का बेटा मानते हैं, तस्लीम करते हैं। ये हमारी कोई गढ़ी हुई इस्लाह नहीं है, ये हमारी कोई घड़ी हुई इस्तिलाह नहीं है, बाइबल मुक़द्दस हम पर ये आश्कारा करती है। बाइबल का खुदा उसे बेटा कहकर पुकारता है। मसीह की फ़र्जंदियत के 10 बाइबली हक़ाइक़ मैं जल्दी से बयान करूँगा और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। देयर आर 10 बिब्लिकल ट्रुथ्स ऑफ द सनशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। 10 ऐसे बाइबली हक़ाइक़, ऐसी सच्चाइयाँ जो मसीह की फ़र्जंदियत को, उसके बेटा होने को साबित करती हैं, जो बाइबल मुक़द्दस में से आज शाम खुदावन ने, उसके रूह ने मेरी रहनुमाई की। जैसे जैसे ये मुझ पर ज़ाहिर होती गई मैं आपके सामने पेश करता जाऊंगा। अक्सरियत से हम वाकिफ़ ही हैं, कोई नई बात नहीं है। हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं और वो पहला सच ये है कि वो आसमानी बेटा है। लूका के इंजील पहले बाब की 78वीं आयत में लिखा है, जहाँ पर ज़करिया को ये नबूवत मिलती है, और ज़करिया जो है नबूवत की राह से जब उसे यूहन्ना अपने बेटे का नाम रखना होता है, तो नबूवत की राह से वो क्या नबूवत वहाँ करता है। पहले बाब की 67 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है, और उसका बाप ज़करिया रूहुल कुद्स से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके
उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़ुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं, यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप अब्राहम से खाई थी कि वो हमें ये इनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और आए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत, क्योंकि तू खुदावन की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा। और फिर उसके बाद मसीह की बाबत, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे जो उनको उनके गुनाहों की मुआफ़ी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की आन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू होगा। बहनों भाइयों, हम पर आलम बाला का आफताब क्या हुआ है? तलू हुआ है। ये बेटा आलम बाला से आया है, ऊपर से आया है, आसमानों से आया है। आलम बाला का आफताबे सदाकत है जो आसमान से हम पर तलू हुआ है। और फिर दूसरे बाब में जब हम दाखिल होते हैं तो वहाँ पर मसीह की पैदाइश पर आलम बाला ही से एक जमात, एक गिरोह खुदा की हम्द करती और तारीफ करती हुई और ये गीत गाती और सुनाती हुई आती है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आलम बाला से एक पैगाम आया है, एक लड़का तवल्लद हुआ है। यूहन्ना 8वें बाब की 23वीं आयत में मसीह यहूदियों को जवाब देते हुए कहते हैं कि मसीह ने यहूदियों से कहा, तुम नीचे के हो, तुम तो नीचे के हो, पर मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो और मैं दुनिया का नहीं हूँ। तो जिसको हम बेटा कह रहे हैं, जिसके लिए हमें ये पेशकश की गई है बेटे को चूमो, वो आसमानी बेटा है, वो आलमे बाला से आया है। दूसरा नुक्ता, वो इलाही बेटा है, वो इलाही सिफात का हामिल है। उसके पास गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार हासिल है। वो ज़मीन पर कहता है कि उठ और अपनी चरपाई उठा और चल फिर। इससे पेशतर वो ये कहे, वो कहता है जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। लोग मुतज्जब हैं, लोग परेशान हैं, ये कुफ्र बकता है। मसीह ने कहा, क्या ये कहना आसान है कि उठ और अपनी चरपाई उठाकर चल फिर, या ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए? ये इसलिए हुआ ताकि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार हासिल है। और गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार किसको हासिल है? सिर्फ खुदा को, इलाही हस्ती को। तो ये इलाही सिफात लेकर आया है। इसके पास ज़िंदगी देने का भी इख्तियार है। ये कहता है तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता और फिर तू प्यासी ना होती। मर्था, तू क्या इस बात पर ईमान रखती है कि तेरा भाई जी उठेगा? हाँ, खुदावन क़यामत के रोज़ जी उठेगा। मर्था, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। अगर तू मुझ पर ईमान लाएगी तो तेरा भाई जी उठेगा और तू खुदा का क्या देखेगी? जलाल देखेगी। इसके पास ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी की पेशकश करता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। और ज़िंदगी कौन दे सकता है? सिर्फ खुदा दे सकता है। इसके पास ये इलाही इख्तियार है। ये खुदा की फितरत लेकर पैदा हुआ है। इसके पास हवाओं को रोकने का, पानियों को रोकने का और समुद्रों को रोकने का इसके पास इख्तियार है। ये हवाओं को कहता है रुक जाओ, थम जाओ, तो वो थम जाती हैं। हवा और पानी भी
फितरत भी, नेचर भी इसके इख्तियार में है। जब ये तारीकी की कुव्वतों के सामने खड़ा हो जाता है तो वो कहती हैं, तू वाकई खुदा का कदूस है, क्या तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आ गया है। तो ये इलाही सिफात का हामिल है, ये इलाही बेटा है। जैसा तसव्वुर और कौमें रखती हैं वैसा नहीं, हम उसे खुदा का आसमानी बेटा मानते हैं, हम उसे इलाही बेटा मानते हैं। तीसरा, वो जलाली बेटा है। यूहन्ना 17 बाब में जब मसीह खुदावन कहानत की दुआ कर रहे हैं तो वो अपने बाप से मुखातिब होकर कहते हैं, अब ऐ बाप, तू उस जलाल में जो दुनिया की पेशतर से मैं तेरे साथ रखता था, तू मुझे भी अपने साथ वैसा ही जलाली बना ले। यानी मसीह खुदावन बाप से पहले, बाप अपनी पैदाइश से पहले बाप के साथ उस जलाल में था और उस जलाल को छोड़कर वो इस दुनिया में आया था। इसीलिए कहता है कि अब मुझे वापस उसी जलाल में क्या कर ले, दाखिल कर ले, वैसा ही जलाली बना दे जैसा दुनिया की पैदाइश से पेशतर मैं तेरे साथ रखता था। एक दिन पतरस, याकूब और यूहन्ना खुदावन यीशु मसीह के साथ दुआ के लिए पहाड़ पर चले गए और दुआ जब हो रही है तो ये तीनों क्या माजरा देखते हैं कि मूसा और एलिया उसी जलाल में मसीह के साथ गुफ्तगू करने के लिए आ गए हैं और उसके इंतकाल का जिक्र करते हैं। और मसीह को जब वो देखते हैं तो लिखा है कि मसीह की पोशाक बर्राक सफ़ेद, ऐसा कि कोई धोबी धोकर नहीं कर सकता है, और उसका चेहरा जलाली है और वो अपने जलाल में उन पर ज़ाहिर हुआ। और जब ये माजरा पतरस ने देखा तो उसने कहा, खुदावन अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ पर 3 डेरे बनाएं, हमें इस जलाल में रहना अच्छा लगता है, हमें यहाँ रहना अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मरकस की इंजील 10वें बाब में उसकी 37वीं आयत में एक औरत अपने दोनों बेटों को लेकर मसीह के पास आ गई और आकर कहने लगी, याकूब और यूहन्ना की माँ, कि जब तू अपने जलाल में आए तो काश मेरा एक बेटा तेरी दाहिनी तरफ और दूसरा तेरी बाईं तरफ बैठे। गोया उन्हें भी पता था कि ये अपने जलाल में दाखिल होगा। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ये एक दफ़ा फिर जलाल में अपने फरिश्तों के साथ कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। तो ये बेटा ना सिर्फ आसमानी है, ना सिर्फ इलाही है, बल्कि ये जलाली है। और यूहन्ना रसूल अपनी इंजील में इसकी बाबत फरमाते हैं कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो यूहन्ना बताता है, वो शाहद है, वो गवाह है, और वो कहता है कि हमने बेटे का ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो ये बेटा जो है ये जलाली बेटा है। और फिर उसके बाद ये बेटा इकलौता बेटा भी है। यूहन्ना ही की इंजील पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसे जाहिर किया है। और फिर उसके बाद तीसरे बाब की 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये शख्सियत के एतबार से इकलौता है, ये ज़ात के एतबार से इकलौता है, ये अपने जौहर के एतबार से इकलौता है, और ये बेनज़ीर है, ये बेमिसाल है, इसका कोई सानी नहीं है और इसकी कोई मानिद नहीं है। ये सब पर सबकत रखता है, इसलिए ये इकलौता बेटा है। पर ना सिर्फ ये इकलौता है, 5वीं बात, ये पहलौठा भी है। और कलुसियों के खत में पौलुस रसूल पहले बाब की 18वीं आयत में कहते हैं, वही बदन का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा ठहरे। मुकाशफा में यूहन्ना आरिफ लिखता है पहले बाब की 5वीं आयत में, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में
पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। लिहाजा मसीह मुर्दों में से जी उठने के सबब से वो पहला फल है, वो पहलौठा है, और इस सबब से वो पहलौठा बेटा ठहरा है। पर ना सिर्फ वो पहलौठा है, छठी बात, वो मुकाशफाती बेटा भी है। ये जिस्मानी अकल इसे समझ नहीं सकती है, नफसानी अकल से ये बेटा बालातर है। ये तो मुकाशफाती बेटा है। इफिसियों 3 बाब की 3 आयत में पौलुस रसूल कहता है, ये भेद मुझे मुकाशफे से मालूम हुआ है। और इसके बाद 9वीं आयत में कहता है कि सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा। तो अज़ल से ये पोशीदा था, और फिर जब वक्त पूरा हुआ तो इस पर से पर्दा उठा, और फिर ये मुकाशफाती बेटा इस दुनिया में ज़ाहिर हुआ। और कलूसियों 2 बाब की 2 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। तो जिसको बेटे का मुकाशफा मिल जाए वो उसको जानेगा कि ये कैसा बेटा है, ये कौन सा बेटा है और किन मानों में ये बेटा है। फिर ना सिर्फ ये मुकाशफाती बेटा है, 7वां नुक्ता ये है, इसके लिए बाप का ऐलान ये है, बाप की गवाही ये है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मेरा दिल खुश है। ये हमने नहीं घर लिया, बाप कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है। बाप खुद आसमान से गवाही देता है। जब मसीह बपतिस्मा लेता है और रूहुल कुद्स कबूतर की मानद उस पर आकर ठहर जाता है, तो बाप इस बात की शहादत देता है, ये मेरा प्यारा बेटा है। फिर ना सिर्फ ये प्यारा बेटा है, 8वीं बात, ये अज़ली और अबदी बेटा है। लिखा है यूहन्ना की इंजील के 1 बाब की 1 आयत में, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो ये इब्तिदा से था, ये कलमे की सूरत में था, ये अज़ल से था, ये बाप के साथ था। जो कुछ भी पैदा हुआ वो इसके वसीले से पैदा हुआ। और फिर उसके बाद इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है 1 बाब की 11वीं आयत में कि अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह कलाम किया नबियों की मार्फत, लेकिन इस ज़माने के आखिर में उसने बेटे की मार्फत कलाम किया है। तो ये बेटा अज़ल से है और ये बेटा अबदी भी है। इसकी बादशाहत का आखिर ना होगा, ये हमेशा तक रहेगा। ये टाइम फ्रेम के मुताबिक गलतियों के ख़त में पौलुस रसूल फरमाता है 4 बाब की 4 आयत में, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ाए। तो गोया ये बेटा पहले से मौजूद था। जब से, सुनिए बहनों और भाइयों, जब से बाप है तब से बेटा है। जितना बाप अज़ली है उतना ही बेटा भी अज़ली है। जितना बाप मुकद्दम है उतना ही बेटा भी मुकद्दम है। जितना बाप पाक है उतना ही बेटा भी कद्दूस और पाक है। ये बेटा अज़ली बेटा है और इसका और बाप का एक ही जौहर है, एक ही असल है। पर ना सिर्फ ये अज़ली और अबदी बेटा है, 9वीं बात, ये मौलूदे मुक़द्दस बेटा है, ये पाक बेटा है। जब मरियम ने जिब्राइल फरिश्ते से ये सवाल किया, ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं तो मर्द को नहीं जानती, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कैसे मुमकिन है, ये तो फितरत के असूल के ख़िलाफ़ है। तब उसे ये जवाब मिलता है। उसे जवाब दिया गया
पहले बाब की 35वीं आयत में लूका की इंजील में, रूहुल कुछ तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का। अरे भाइयों, ये पाक बेटा है, ये नफसानी बेटा नहीं, ये जिस्मानी बेटा नहीं, ये मौलूदे मुकद्दस है, ये पाक बेटा है और ये खुदा का बेटा है। फिर 10वीं और आखिरी बात, ये फिदवी बेटा है, इसने फिदिया दिया है, इसने नजराना बख्शा है, इसने अपना आप पेश किया है। जब उज़िया बादशाह की वफ़ात हुई तो फिर यसाया की मार्फत ये कलाम आया, और क्या कलाम उसको मिला? यसाया 6 बाब की पहली आयत में, जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई और उसके आसपास सरावीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में मैं बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं? उस वक्त बाप ये सवाल करता है, मैं किसको भेजूं? और उसने फरमाया, तब मैंने अर्ज़ की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। तब मैंने अर्ज़ की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। ये वो बेटा है जो बाप के इरादे को, जो बनाए आलम से पेशतर उसने बनाया था, उसको अंजाम देने के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को क्या करता है? पेश करता है। ये फिदिया देने वाला बेटा है, ये नजराना देने वाला बेटा है, जो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हमारा कफ़ारा दे सके। और यूहन्ना आरिफ जब खुदावंद की हजूरी में 5वें बाब में जब तख्त पर बैठे हुए एक शख्स को देखते हैं तो उसके दाहिने हाथ में वो एक किताब को देखते हैं और वो किताब दोनों तरफ से लिखी हुई है और उस पर 7 मोहरें लगाकर उसको बंद कर दिया गया है। और लिखा है, फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज़ से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा। कौन? यूहन्ना। मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गईं। और उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत
और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्राही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। ये वो बेटा है। तो बहनों भाइयों, पेशकश ये है, बेटे को चूमे। इस बेटे के कुछ 10 हक़ाइक़ बाइबल मुक़द्दस से मैंने आपको बयान किए हैं। हमने इस बेटे को चूमना है। इसको चूमने की हमें दावत दी गई है। इस बेटे पर ईमान लाने की हमें पेशकश की गई है। तो क्यों ना ऐसे बेटे को चूमा जाए जिसने अपना आप हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान किया है, जो हमारी खातिर चरनी में आ गया है, खाकी बन गया है, इंसानों के मुशाबे हो गया है, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े में रखने की चीज़ नहीं समझा है। ये इलाही बेटा है, ये फिदिया देने वाला बेटा है, ये बाप की मर्ज़ी को पूरा करने वाला बेटा है, ये खुदा की सिफ़ात लेकर पैदा हुआ है, ये मौलूदे मुक़द्दस है। इसको चूमने की दावत दी गई है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। चूमने से क्या मुराद है? जब ये कहा गया है बेटे को चूमो, तो चूमने से क्या मुराद है? ज़बूर में हम बहुत सारे बादशाहों का जिक्र पढ़ रहे हैं, कौमों का जिक्र हम पढ़ रहे हैं। और पहली तो दावत उन कौमों के लिए है, इन बादशाहों के लिए है जो मसीह के ख़िलाफ़ सफ़राई करते हैं और बातिल ख़याल बांधते हैं। पुराने वक्तों में ये रवायत रही है कदीम मशरक़ी वुस्ता में कि जब भी रियाया या लोग बादशाह के सामने या मलिका के सामने जाया करते थे तो उनका हाथ या उनका दामन चूमा करते थे। और ये हाथ या दामन का चूमना इस बात का ऐलान होता था कि आप मेरे आका हैं, आप मेरे मालिक हैं। ये अताअत या पैरवी करने या फर्मा बरदारी करने का एक इजहार था, बादशाह को चूमना या मलिका को चूमना। तो जब ज़बूर नवीस यहाँ ये कह रहा है इन बादशाहों को कि बेटे को चूमो, तो दरअसल वो उनको ये दावत दे रहा है कि बगावत से बाज आ जाओ, अपने हथियार डाल दो और बेटे को कबूल कर लो, बेटे की बादशाहत को कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ, उसके हक में लबैक कह दो, उसकी अताअत करो। तो दरअसल वो ये कह रहा है, जब मैं और आप इस शाको सबाक में अपने आप को देखते हैं तो दरअसल मुझे और आपको भी ये दावत है कि अगर किसी बादशाह की पैरवी की जा सकती है, किसी को अपना आका बनाया जा सकता है, किसी को हम अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, जिसने ये दावा किया हो कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है, तो दर हकीकत यही वो हस्ती है, यही वो शख्सियत है जिसको चूमा जाए, जिस पर बोसे दिए जाएं, जिसको झुककर सिजदा किया जाए, जिसकी पैरवी की जाए, जिसके मुंह में हरगिज छल ना था।
और कोई उस पर गुनाह साबित नहीं कर सका। तो बेटे को चूमना दरअसल उस पर ईमान लाना है। बेटे को चूमना दरअसल उसकी फरमाबरदारी करना है। बेटे को चूमना उसकी अताअत करना है। बेटे को चूमना उसके इख्तियार को तस्लीम करना है। बेटे को चूमना उसकी हकमियत को कबूल करना है। जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस पर बिठा चुका। साल हर साल से मैं और आप क्रिसमस मना रहे हैं, ईस्टर मना रहे हैं। क्या बेटा कोहे मुकद्दस पर राज कर रहा है? मेरी ज़िंदगी पर बादशाह बनकर हुक्मरानी कर रहा है? मेरे और आपके ख़ानदान पर क्या वो सल्तनत कर रहा है? अगर कर रहा है तो हम बेटे को चूम रहे हैं, अगर नहीं तो फिर हम बेटे को चूमने से आरी हैं। दूसरे नंबर पर बेटे को चूमना जो है वो इज़्ज़त और ताज़ीम की भी अलामत है। जब शमूएल को खुदावंद ने कहा कि तू साउल को मेरी कौम का पेशवा मुकर्रर कर दे, उसको मसा कर दे, तो शमूएल खुदा के कहने के मुताबिक साउल के पास गया, बल्कि साउल उसके पास आया। वो तो घर से अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए निकला था। उसे क्या पता कि आगे मेरे लिए सल्तनत मेरा इंतज़ार कर रही है। लिहाजा जब वो उससे मिला, उसने उसको चूमा, उस पर तेल उंडेला, उसे मसा किया और उसके बाद उसने शमूएल ने साउल को चूमा। तो चूमना जो है वो ताज़ीम और इज़्ज़त की अलामत समझा जाता रहा है और है। आज मेरे लिए और आपके लिए सबसे बढ़कर इज़्ज़त और ताज़ीम के लायक कौन है? हमारी ज़िंदगियों में सबसे काबिल तकरीम कौन है? हमारी ज़िंदगियों में, ख़ानदानों में, कलीसिया में जलाल वाली हस्ती कौन है जो सारे जलाल और इज़्ज़त और तमजीद और शुक्र और सिताइश के लायक हो? खुदा का बेटा। बेटा ही है जो सारी ताज़ीम के लायक है, जो सारे सिजदों के लायक है, जो सारी तारीफ़ के लायक है। क्योंकि लिखा है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। खाउन का जो आसमानियों, खाउन का जो ज़मीन पर, खाउन का जो ज़मीन के नीचे है, हर एक घुटना वो इस बेटे के आगे झुकेगा। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में ताज़ीम के लायक कौन है? अगर वो ताज़ीम पा रहा है तो फिर हम बेटे को चूम रहे हैं। तीसरी बात, चूमना जो है वो बाइबल मुकद्दस में सुलह की भी अलामत है। आपको याद होगा कि जब याकूब धोखे से अपने भाई की बरकत लेकर अपने मामू लाबन के पास चला गया तो कुछ ने तकरीबन 20 साल वहाँ गुजारे और 20 साल में 10 बार उसकी मजदूरी भी बदली गई, बड़े धोखे भी उसको आगे मिले। एक वक्त आया कि वो अपने बाप के घर का मुश्ताक हो गया और वो अपने बाप के घर वापस जाना चाहता था। और वो दिन आया कि वो अपने बाप के घर लौटा, लेकिन डरता था। डरता किस बात से था? उसका भाई उसका जानी दुश्मन था, क्योंकि वो उसकी बरकत धोखे से ले आया था। उसने उसको मनाने के लिए एक बड़ा रेवड़, एक बड़ा गौल नजराने के तौर पर भेजा ताकि मैं अपने भाई की नज़र में क्या ठहरूं? मकबूल ठहरूं। और उसने अपने ख़ानदान के भी 3 गौल बना दिए। सबसे आगे लौंडियों को रखा, फिर लिया को और उसके बच्चों को, फिर उसके बाद राखल को और उसके बच्चों को, और ख़ुद सबसे आगे आगे। लिखा 7 बार वो ज़मीन पर झुका कि शायद खुदा की हमायत मुझे मिल जाए। और जब उसने ये सुना कि एसौ 400 आदमी लेकर उससे मिलने के लिए आ रहा है तो और ज़्यादा खाइफ हो गया। लेकिन जिस मकाम पर वो मिले, लिखा है एसौ और याकूब बगलगीर हुए और एसौ ने याकूब को चूमा। जब उसने उसको चूमा तो वो किस बात की अलामत था? तेरा गुनाह माफ़ हो गया। और याकूब ने कहा, अरे मेरे भाई, मैंने तेरा चेहरा ऐसा देखा जैसे कोई खुदा का चेहरा देखता है। गोया मुझे खुदा मिल गया हो, मैंने खुदा का दीदार पा लिया हो। तो चूमना जो है वो सुलह की भी अलामत है।
जब एसौ ने अपने भाई को गले लगा लिया और उसके बोसे लिए तो वो सुलह की अलामत था। और जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो वहाँ पर भी ये पैगाम है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों के साथ जिनसे वो राज़ी है। हमारा सुलह का शहज़ादा कौन है? हमारी सलामती किसके साथ है? हमारी बका कहाँ है? हमारा क़याम कहाँ है? हमारा तहफ़्फ़ुज़ किसके साथ है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास। हमारी सलामती, हमारी सुलह, वो खुदा और इंसान का दरमियानी बन गया ताकि मेरी और आपकी बाप से क्या करवा दे? सुलह करवा दे। तो फिर वो बोसे के लायक है कि नहीं? इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, बेटे को चूमो, बेटे को चूमो। उसने हमारा वो रिश्ता जो बाग़ अदन से टूट गया था, उसकी दोबारा से उसने मिलाप करवाया है, हमारी बाप के साथ सुलह करवाई है। कोई नहीं था जो उन 7 मोहरों को खोल सके, कोई नहीं था जो गालिब आ सके सिवाय खुदा के बेटे के। यूहन्ना मत रो, एक है जो गालिब आया है और उसने हमारी बाप के साथ क्या करवाई है? सुलह करवाई है। तीसरी बात, पहली मैंने आपको बताई अताअत व फरमाबरदारी, बोसे की अलामत। दूसरी बात मैंने आपको बताई इज्जत और ताज़ीम की अलामत। तीसरी बात मैंने आपको बताई सुलह की अलामत। चौथी बात, बोसा देना मोहब्बत की अलामत है। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह एक घर में दावत दी गई उनको। जब वो घर में दावत पर गए, वहाँ एक औरत आ गई और वो औरत बदकिरदार, बदचलन, माशरे की ठुकराई हुई, कोई उसे मुंह नहीं लगाता था। और वो आई और वो मसीह के कदमों को बोसे देने लगी, उसे चूमने लगी। जब उसे चूमती थी तो जो मेज़बान था वो देखकर अपने जी में कहता है कि अगर ये नबी होता तो ये जान जाता कि जो औरत इसे छूती है वो बदचलन है, वो बदकिरदार है, वो नापाक है। जब वो ये भी सोच ही रहा था, मसीह ने उसके दिल के ख्याल को मालूम करके कहा, शमाउन मुझे तुझसे कुछ कहना है, शमाउन मुझे तुझसे कुछ कहना है। मैं तेरे घर आया और तूने मुझे पाँव धोने को पानी भी ना दिया। मैं जब से आया हूँ इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पाँव भिगोए हैं। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे बोसा ना दिया। ये मशरक़ की रवायत थी उस वक्त की। और इस औरत ने जब से मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे पाँव चूमने ना छोड़े हैं। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जिसके गुनाह बहुत हैं वो बहुत मोहब्बत दिखाता है, जिसके गुनाह थोड़े हैं वो थोड़ी मोहब्बत दिखाता है। इस औरत ने मेरे पाँव चूमना मोहब्बत की निशानी। आज रात ज़रा माजी पर निगाह करें ना, याद है गुनाह? हमें तो याद भी नहीं होंगे, मुझे तो नहीं याद मैंने कितने गुनाह किए थे। लिखा है सर के बालों से भी ज़्यादा गुनाह। क्या सर के बाल हमने कभी गिने हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो फिर बताइए ना, ये बेटा बोसा देने के लायक है कि नहीं? इसके तो पाँव छोड़े नहीं जाते। इसीलिए पेशकश है, आओ बेटे को चूमो। वाकई ये वो बेटा है जिस पर मुझे और आपको फरेफ्ता होने की ज़रूरत है, जिसके बोसे लेने की ज़रूरत है। इसने उस वक्त हमसे मोहब्बत की जब हम गुनहगार ही थे। उस वक्त ही हमारी खातिर सलीब पर मुआ और इसकी मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं है। आज भी हमसे ये वैसे ही मोहब्बत करता है। इसलिए ये मोहब्बत की अलामत है। मैं और आप उसको बोसा देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। पांचवी और आखिरी बात, एक और भी अलामत है बाइबल मुकद्दस में, और ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन 5 मैंने ली हैं। पांचवी और आखिरी बात बोसा, ये एक मनफी बात है। 4 बातें मुस्बत मैंने आपको बताई हैं अलामत के तौर पर बोसा दिया गया है जहाँ जहाँ बाइबल मुकद्दस में। एक बोसा और भी हमें मिलता है लेकिन वो मनफी मानों में है, और वो बोसा है यहूदा इस्करियोती का। उसने भी तो बोसा दिया था। यहूदा
क्या तू बोसा देकर इब्ने आदम को पकड़वाने के लिए आया है? जिसको मैं बोसा दूं तुम लोग समझ जाना कि वो वही है, ये वही है। और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती से ये शिकवा किया है। ये कौन सा बोसा था? ये रियाकारी का बोसा था, ये दिखावे का बोसा था, ये फरेब था, ये धोखा था, ये चाल थी, ये मकर था। तो बहनों और भाइयों, इसका मकसद ये हुआ, मैं और आप एक बोसा हम वो भी दे सकते हैं, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। तो मसीह तो दिल और ख्यालों को जानता है। वो तो मेरा और आपका बातन देखता है कि मेरी और आपकी मोहब्बत खुदावन के साथ खालिस है या दिखावे की है। हम चर्च में कुछ और बाहर कुछ और। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये कौन सा बोसा होगा? ये यहूदा इस्करियोती का बोसा होगा, ये दिखावे का बोसा होगा, ये मकर का बोसा होगा। लेकिन अगर मेरा और आपका दिल खालिस है, साफ है, हमारा बातन साफ है, हमारा दिल साफ है, तो फिर हम उसको मोहब्बत का बोसा दे सकते हैं, हम उसको वाकई प्यार कर सकते हैं। इसलिए ये दावत दी गई है। ज़बूर नवीस कहता है, सब कौमों उम्मतों को बेटे को चूमो, बेटे को चूमो। बहनों भाइयों, बेटा ही इस लायक है जिसे चूमा जाए, बेटा ही इस लायक है कि उसकी ताज़ीम की जाए, बेटा ही इस लायक है जिसे जलाल दिया जाए, बेटा ही इस लायक है जिससे मोहब्बत की जाए, बेटा ही इस लायक है जिसके साथ अपनी वफादारी का ऐलान किया जाए। ये कभी बेवफा नहीं होगा। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए इस क्रिसमस पर आज 24 की रात को ये दावत है, आए बेटे को चूमें, आए बेटे के साथ अपना दिल लगाएं। बेटा सब पर सबकत ले गया है और उसकी मानिंद कोई नहीं। तो चूमना है बेटे को, ताज़ीम करनी है बेटे की, प्रस्तिश करनी है बेटे की। आइए फिर हम कुछ वक्त खुदावंद की हमदो ताज़ीम करेंगे। मैं मीटिंग का बाकी हिस्सा पास साहब को देता हूँ, जैसे भी आगे लेकर इसको चलना चाहते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत बख्शे। आए हम खुदावंद की तारीफ़ में एक गीत गाएं। खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है। एक 158 नंबर गीत है। और अच्छा है कि हम सब खड़े होकर खुदावंद की प्रस्तुति करें। ये भी खुदा की इज़्ज़त करने का एक बड़ा तरीका है। और दिल से गाएं, ईमान से गाएं, सच्चाई से गाएं, जैसे हम खुदा से बातें कर रहे हैं इस गीत गाने के वसीले से। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से मांगो, खुदा से मांगो, सब गाइए। मिलेगा, उसका वादा उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो,
प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। हालेलुया। आए 118 नंबर ज़बूर गाएं हम। ज़बूर नंबर 118। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। इस ज़बूर के बाद क्वायर के लिए मौका होगा, कोई बड़े दिन की मुनासबत से कोई एक दो गीत आप गा सकते हैं। हालेलुया। सदा तीकर है रहमत सारे रब दी, सदा तीकर है रहमत सारे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी। निकली है उस तो सारी, निकली है उस तो सारी। सदा तीकर है रहमत सारे रब दी, सदा तीकर है रहमत सारे रब दी।
काश इसराइल बोले, काश इसराइल बोले, ओदियो सत विच मुँह खोले, ओदियो सत विच मुँह खोले। सदा दीकर है रहमत साडे रब दी, सदा दीकर है रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काशाकड़ मार के नारे, काशाकड़ मार के नारे। सदा दीकर है रहमत साडे रब दी, सदा दीकर है रहमत साडे रब दी। काशाकड़ ओ हमेशा, काशाकड़ ओ हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा। सदा दीकर है रहमत साडे रब दी, सदा दीकर है रहमत साडे रब दी। माँ कब लीड करेंगे। हालेलुया। क्रिसमस की मुनासबत से हम खुदावन की हम्दो सना करेंगे। गीत मेरा ईमान है सबको आता होगा। गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। ताली बजाते गाएंगे। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा ज़माना। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा ज़माना। सारे शिकवे गिले भूल जाए, बड़ा दिन मनाएं। सारे शिकवे गिले भूल जाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन जिनसे झगड़े सुलाओ उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले।
जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। आज रूठे हुओं को मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आज रूठे हुओं को मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा से गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसका पैगाम है रास्ते का, उसका पैगाम है जिंदगी का। उसका पैगाम है रास्ते का, उसका पैगाम है जिंदगी का। उसका पैगाम सबको सुनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसका पैगाम सबको सुनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आज शम्मे जलाओ, आज खुशियाँ मनाओ, आज शम्मे जलाओ, आज खुशियाँ मनाओ। आज मेरा मुनज्जी पैदा हुआ, आज शम्मे जलाओ, आज खुशियाँ मनाओ। आज शम्मे जलाओ, आज खुशियाँ मनाओ। आज मेरा मुनज्जी पैदा हुआ, आज शम्मे जलाओ। मिट गई है जमाने की तारीकियां, नूर आया है देखो चरनी में। मिट गई है जमाने की तारीकियां, नूर आया है देखो चरनी में। चरनी में, चरनी में, रोशनी दिल की है कल में चमक उठी। रोशनी दिल की है कल में चमक उठी। आज दुनिया का शाफी है पैदा हुआ, आज शम्मे जलाओ, आज खुशियाँ मनाओ। आज शम्मे जलाओ, आज खुशियाँ मनाओ। आज मेरा मुनज्जी पैदा हुआ, आज शम्मे जलाओ। खुश हो अहले ज़मीं, शादमां हो जहां, ताज देखा सितारे को पूरब में। खुश हो अहले ज़मीं, शादमां हो जहां, ताज देखा सितारे को पूरब में। कहने लगे हाँ करिए
खुशियाँ मनाओ, आज शम्मे जलाओ, आज खुशियाँ मनाओ, आज मेरा मुनजी पैदा हुआ, आज शम्मे जलाओ। मुंतज़िर थे सदियों से अहले ईमान, आज देखा है कल में यीशु को। मुंतज़िर थे सदियों से अहले ईमान, आज देखा है कल में यीशु को। यीशु को, यीशु को, हर नशों में जाकर के सजदे किए, हर नशों में जाकर के सजदे किए, आज इब्ने खुदावंद पैदा हुआ, आज शम्मे जलाओ, आज खुशियाँ मनाओ, आज शम्मे जलाओ, आज खुशियाँ मनाओ, आज मेरा मुनजी पैदा हुआ, आज शम्मे जलाओ। आए हम अपने सरों को खुदाउन की हजूरी में झुकाएं। मैं समझता हूँ कि मसीही ईमानदारों के लिए आज की शाम, आज की रात एक बड़ी यादगार रात होती है। मैं समझता हूँ हमारी खुश नसीबी है कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी हुई है। अगर हम जिंदा ना होते, सेहतमंद ना होते, तो आज शाम मिलकर इस तौर से हम खुदावंद के ना घर में आ सकते, ना उसकी हम हम्दो सना कर पाते। कितने हमारे अजीज़ हैं जो इस साल ज़िंदा नहीं रहे हैं, हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन खुदावंद का कितना बड़ा करम हमारे ऊपर रहा है कि खुदावंद ने साल भर हमारी मदद की है, तहफ़्फ़ुज़ बख्शा है, ज़िंदगी दी है, अजीज़ बख्शे हैं और घरानों को सलामत रखा है, कलीसिया को सलामत रखता है, मुल्क को सलामत रखा है। खुदा ने, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए आज की रात खुदा के घर में हमारा जमा होना एक बड़ी हमारे लिए खुश नसीबी और खुदा की बड़ी रहमत है, जिसके लिए हम दिल से खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आए हम इख्तितामी दुआ करेंगे और याद रहे कि कल सुबह 10 बजे की बजाय 10:30 बजे जिन लोगों को लेट आने की आदत है, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ वक्त पर घर से निकलिए और वक्त पर, अगर वक्त से पहले खुदा के घर नहीं आ सकते तो कम से कम वक्त पर आइए। 10:30 बजे इबादत होगी और दिल की तैयारी के साथ खुदा के घर में आएँ। अभी जब ये इबादत इख्तिताम तक पहुंचती है, एक दूसरे से मिलिए और बाहर रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त है, आपको चाय वगैरह वहाँ से ले सकते हैं और एक दूसरे से मुलाकात कीजिए और अपने घरों को लौटिए। खुदावंद ने चाहा तो हम कल फिर खुदावंद के घर में इसी तरह जमा होकर ईमान से, सच्चाई से, मोहब्बत से, चाहत से, खुशी से हम खुदा की इबादत करेंगे। हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम बेहद शुक्रगुज़ार, दिल से शुक्रगुज़ार हैं अपने लिए और अपनों के लिए कि आपने हमें ज़िंदगी दी और आपने फिर आज की रात 24 दिसंबर की रात हमें दिखाई है। बेहद शुक्रगुज़ार। कहाँ कहाँ से आपने हमें नहीं बचाया, कहाँ कहाँ से आपने हमें गिरेवों को ना उठाया। हम तेरी सताइश करते हैं, कईयों को अपने मौत के फाटकों से भी उठाया है। बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हमारी बशरी कमज़ोरियों से और उनके नताइज भुगतने से आपने हमें बचाया। इब्लीस की कुव्वतों से और उसके हीलों और हमलों से आपने हमें बचाया
मोलक जानलेवा बीमारियों से आपने हमें बचाया, हमारे दिलों में खुशी को भरे रखा, ईमान में हमें आपने कायम रखा, अपनी रहमत को हमसे जुदा ना किया, अपनी रूह को बर वक्त आप मदद के लिए भेजते रहे और हमें हौसला और तसल्ली और कुव्वत देते रहे हैं। आपकी वफादारी जो अजीम वफादारी है, उसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आपकी मोहब्बत जो लाजवाल है, हम उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो हमसे आपने अजली मोहब्बत रखी, उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते, अपने लिए, अपने खानदानों घरानों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, वालिदैन के लिए, पड़ोसियों के लिए, बरादरी के लिए और कलीसिया में ईमानदारों की जमात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें एक बड़ा ख़ानदान बख्श रखा है। हम आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन फ़ज़ाओं में, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में और मसीह की सच्चाई के लिए, उसके शोर के लिए, उसकी हम्दो सना के लिए, हर गली और मोहल्ले में मसीही कौम की मौजूदगी के लिए, सितारों के निशान के लिए, क्रिसमस ट्री जिंदगी की अलामत के लिए, नई जिंदगी के लिए, तरोताजगी के लिए, बहाली फतह और गलबे के लिए और आदमियों के दरमियान सुलह के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम अपनी हुकूमत के लिए, इख्तियार रखने वालों के लिए, अपने हम वतनों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते, कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए, अदलिया के लिए, फौज के लिए जो मुल्क की हिफाजत करती है, आए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते, मजहबी रवादारी के लिए, मुल्क के अमन और सलामती के लिए और कलीसिया जो इस मुल्क में फैली हुई है उसको महफूज रखने के लिए, हमें इज्जत के साथ इस मुल्क में जीने का हक देने के लिए, रोजगार देने के लिए, हलाल की कमाई खाने की तौफीक देने के लिए और आजादी से तेरी इबादत और तेरी प्रस्तश करने का फजल देने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इस मुल्क में नमक और नूर बनकर जीना चाहते हैं। आए खुदा हमारी तारीकियों को दूर कर दे, ये सितारे हमारे दिलों में भी तलू कर दे। हम जो अंधेरे में थे आप हमें रोशनी मिल आए, अब हम दोबारा कभी रोशनी तारीकी में ना लौटे। खुदा बाप तू हमारी मदद कर, नूर के फर्जंदों की तरह जीने में हमारी मदद कर, नूर के फर्जंदों की तरह जीने में हमारी मदद कर। हमारे चिरागों की रोशनी को बढ़ाए खुदा, हमारे चिरागों की रोशनी को बढ़ा। हम दुनिया में चिरागों की माने दिखाई दे, हम इस मुल्क के वफादार रहे, हम इसकी सलामती चाहे। इस मुल्क में बेदारी भेजाए खुदा, इस मुल्क में इस बेदारी भेजाए खुदा। वो जो सुलह सलामती का, अमन का शहजादा है, उसकी हुक्मरानी इस मुल्क में दिखाई दे, जो तेरे जलाल का बायस, तेरी इलाही रजा के पूरे होने का बायस बन जाए। आज शाम हमारी कमजोरी की हालत में की गई हम्दो सना को अपनी इलाही बारगाह में कबूल फरमा। अपने बच्चों को खुशी से भरकर, जोश और मोहब्बत से भरकर, ईमान की मजबूती देकर अपने घर से रुखसत करे खुदा। कल की इबादत के लिए हमें तैयार करे खुदा। हम खुशी से, चाहत से, शौक़ से हम तेरी इबादत और प्रस्तश रूह और सच्चाई से करने के लायक हो जाएं। मीडिया टीम के लिए, क्वायर के लिए और इंतज़ामिया के लिए और सिक्योरिटी के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए हम दुआ करते हैं। हर एक का दिल है खुदा तेरी मुलाकात के लिए तड़पे, तेरी कदम बोशी के लिए हम खुदावन मुश्ताक रहें। हमारी मदद कर, हमारी मदद कर। हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं,
तू भी हमारे कर्ज माफ़ फरमा, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। आप सबकी सलामती हो और आप सबको खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सम, उसकी तजस्सम की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जा सकते हैं आप, बाहर रिफ्रेशमेंट में शरीक हों, एक दूसरे से मिलिए, खुदावंद की बख्शी हुई खुशी का इजहार करें।